हेलो एवरीवन। तो आइए सी ए फाइनल ए एफ एम कैपिटल बजटिंग एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, उसके अंदर ये एक उसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन। आइए इसको बिल्कुल कंसेप्चुअली समझ समझ कर डिस्कस करते हैं। द इजी गोइंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग न्यू प्रोजेक्ट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्ट सर्वाइवल. It is estimated that IRR of the project is 16%, having an estimated life of 5 years. Financial manager has studied the project with sensitivity analysis of NPV becoming zero. ओके, सेंसिटिविटी एनालिसिस बिकमिंग जीरो. सेंसिटिविटी एनालिसिस दो प्रकार के आपके क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान होगा. एक के अंदर आप 10% एडवर्स इम्पैक्ट कराते हैं और एक केस में आप एनपीवी को ज़ीरो कराते हैं. तो ये एनपीवी ज़ीरो वाले तरीके से उन्होंने कराया और उन्होंने बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ सेंसिटिविटी है 7.8416%. 7.8416%. ऑल राइट, यानी कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 7.8416% बढ़ती है तो आपकी एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी. वेर एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी 60%, यानी डिस्काउंट रेट अभी जितना भी है अगर ये 60% बढ़ गया तो आपकी एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी. अदर इंफॉर्मेशन, पीवी रेशो 70%, वेरिएबल कॉस्ट 60, एनुअल कैश फ्लो, अभी ये हमारा फिर भी थोड़ा काम आएगा. इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन इनिशियल एंड दिस. ऑल राइट, आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझते हैं. आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक तो दिया हुआ है आईआरआर. आईआरआर मतलब कि इफेक्टिवली कितना परसेंट कमा रही है कंपनी, कि इफेक्टिवली कंपनी कितना परसेंट कमा रही है. और आईआरआर इफेक्टिवली क्या होता है? आईआरआर वो रेट होता है जिस पर आपकी एनपीवी ज़ीरो होती है. आईआरआर वो रेट होता है जिस पर आपकी एनपीवी ज़ीरो होती है. अब ओके, तो और आपको क्या चीज़ गिवन है? आपको एनुअल कैश इनफ्लो गिवन है. आपको एनुअल कैश इनफ्लो ऑलरेडी गिवन है 57,500. तो दोस्तों आपका 1 2 3 4 5 ईयर्स के कैश इनफ्लोस को अगर आप 16% से डिस्काउंट करते हैं तो वो एनपीवी बन जाएगी ज़ीरो, क्योंकि आईआरआर का यही अर्थ है. और यहाँ पर आपको आउटफ्लो की वैल्यू गिवन नहीं है, बट एनपीवी ज़ीरो का मतलब ही है इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो. एनपीवी ज़ीरो का मतलब ही है कि इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो. इनफ्लोज की आपने वैल्यू निकाल दी तो दैट वुड बी इक्वल टू दी आउटफ्लो. तो आपको कुछ नहीं करना है फॉर द फर्स्ट पार्ट. आपका जो एनुअल कैश इनफ्लो गिवन है 57,500, आपका हर साल यही है 57,500 एंड सो ऑन. इनको सबको 16% से प्रेजेंट वैल्यू कर दीजिए तो 57,500 इंटू पी वी ए एफ 16% फॉर 5 ईयर्स और आपका आंसर निकल आएगा. पी वी ए एफ की आपकी वैल्यू होती है 3.274. तो अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं 57,500 इंटू 3.274 तो आपका ये आंसर निकल आएगा 1,88,255. 1,88,255. So this is your initial outflow. This is your initial outflow. I hope this is very very clear. तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया 188,255. चलिए ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं. अब इसने कहा है एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो दोस्तों आपके पास एनुअल कैश इनफ्लो है, आपके पास इनिशियल आउटले है. अब आपके पास एनुअल इनफ्लो है भाई 57,500 5 ईयर्स तक आएगा, एंड आपके पास अपना इनिशियल आउटले है 1,88,255. तो आपको शायद लगे कि हम एनपीवी निकाल सकते हैं, बट नॉट येट. क्या चीज़ मिसिंग है दोस्तों? रेट ऑफ डिस्काउंटिंग. रेट ऑफ डिस्काउंटिंग अभी तक आपके पास नहीं है. तो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग भैया ऊपर गिवन तो थी 16%. 16% दोस्तों आईआरआर था. 16% was the IRR. 16% was not your discounting rate. ओके, अब आइए देखें. तो IRR वो 16%, मतलब IRR इज दैट रेट जिस पर एनपीवी ज़ीरो है. IRR इज दैट रेट जिस पर एनपीवी ज़ीरो है, और वो आपको पता है 16% गिवन है, 16%. और क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी गिवन है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपको सेंसिटिविटी गिवन है 60%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपको सेंसिटिविटी गिवन है 60%. मतलब अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 60% बढ़ गई तो वो एनपीवी को ज़ीरो कर देगी. मतलब अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 60% बढ़ गई तो आपके एनपीवी को ज़ीरो कर देगी. अब अगर उसने
अब आपको पता है कि 16% वो रेट है जिस पर एनपीवी जीरो है, मतलब ये जो 16% है ये 60% बढ़ा हुआ रेट है। तो ओरिजिनल रेट कितना रहा होगा? 10%। या लिख कर भी कर सकते हो, लेट द ओरिजिनल रेट बी एक्स। तो अगर ये 60% बढ़ गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी है 60%, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 16%। तो यहाँ से आपका रेट निकल आएगा 10%, मतलब ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट मस्ट हैव बीन 10%। तो अब इसके बाद तो कुछ ज़्यादा नहीं बच जाता इस पोर्शन में। आप बस ये 57,500 को प्रेजेंट वैल्यू ले आएंगे एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 years, और उसमें से 1,88,255 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। आइए एक बार कर लेते हैं। 57,500 इंटू इसका पी वी ए एफ होता है दोस्तों, तो इसका पी वी एफ है 3.791 एंड माइनस 1,88,255। आइए दोस्तों ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 57,500 इंटू 3.791, एंड इसमें से हमने माइनस कर दिया 188,255। गलत आंसर। ये आपका आंसर आ गया 29,727.5। तो दिस इज योर सेकेंड पार्ट का आंसर, 29,727.5। प्लीज़ मेरे साथ मेरे साथ अच्छे से लिख लिख कर सॉल्व करिएगा, तभी आपके चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। सिर्फ वीडियो देखने से दोस्तों उतना हेल्प नहीं होगा। नेक्स्ट, अब है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट। आई थिंक दिस इज द ट्रिकिएस्ट पार्ट। दिस इज द ट्रिकिएस्ट पार्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट। आपको एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट की सेंसिटिविटी गिवन थी 7.8416%। आपको एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट की सेंसिटिविटी गिवन थी 7.8416%। ऑलराइट, मतलब अगर आपकी एनुअल फिक्स कॉस्ट 7.8416% से बढ़ जाती है तो आपकी एनपीवी हो जाएगी ज़ीरो। तो आपकी एनपीवी हो जाएगी ज़ीरो। लेकिन भैया हमें तो पता ही नहीं है कि फिक्स कॉस्ट कितनी है। वेट वेट वेट, धीरज रखिए दोस्तों। हाँ जी, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है वी डोंट नो, लेकिन 57,500 की जो फिगर आई, 57,500 की जो फिगर है, इसमें ऑलरेडी आपका वो फिक्स कॉस्ट वगैरह सब हुआ है लेस। इसमें ऑलरेडी आपका फिक्स कॉस्ट वगैरह सब कुछ लेस हुआ है। लेकिन अगर इंक्रीज हो जाती है, सो सी लेट द फिक्स कॉस्ट बी एफ, लेट द फिक्स कॉस्ट बी एफ। अब 57,500 में ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट तो लेस हुई है, ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट तो लेस हुई है। लेकिन अब अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 7.8416% से बढ़ जाती है, 7.8416% से आपकी फिक्स कॉस्ट, मतलब एफ का 7.8416%, इतने से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, इतने से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, तो आपके जो एनुअल कैश इनफ्लो हैं वो कम हो जाएंगे। आपके जो एनुअल कैश इनफ्लोज हैं वो कम हो जाएंगे। तो आपके नए एनुअल कैश इनफ्लोज कितने होंगे? 57,500 माइनस 7.8416% ऑफ एफ। ये अब आपके एनुअल कैश इनफ्लोज बन जाएंगे। अगर आप ये अज्यूम कर ले, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट की तरफ सेंसिटिविटी है 7.8416%, तो अगर आपका फिक्स कॉस्ट 7.8416% से बढ़ जाएगा तो आपके कैश फ्लोज इतने बच जाएंगे। अब इन कैश फ्लोज के साथ द एनपीवी शुड बी जीरो, इन कैश फ्लोज के साथ द एनपीवी शुड बी जीरो। तो एंड एट व्हाट रेट? 10%। तो पीवीएफ 10% फॉर 5 years माइनस इनिशियल आउटले कितना था? 188,255 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आइए आई विल हेल्प यू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये हो गया 57,500 माइनस 7.8416% ऑफ एफ इंटू 3.791 इक्वल टू 188,255। इसको ले जाओ यहाँ पे, 188,255 डिवाइड बाय 3.791। ये राइट हैंड साइड की फिगर आ गई आपकी 49,658.4। और फिर इसको ले जा तो आपकी इक्वेशन बच गई 57,500 माइनस
49,658.4 equal to 7.8416% of F. Yeah, 7.8416 equal to 7.8416% of F. Effectively, इतनी सुंदर फिगर्स गिवन है, F is equal to 1 lakh. यानी और F is equal to 1 lakh. तो आपकी फिक्स कॉस्ट दोस्तों थी .1 लाख. बड़ा सुंदर सा राउंड फिगर का आंसर आ गया. एनुअल फिक्स कॉस्ट वॉज ₹1 लाख. एनुअल फिक्स कॉस्ट वॉज ₹1 लाख. फिर इसके बाद पूछा जा रहा है एनुअल यूनिट ऑफ सेल्स. एनुअल सेल्स यूनिट, ये आई विल हैव टू रब दिस ऑफ, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. चलिए, तो अब हम आगे का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं. हाँ जी, तो एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट ऑफ सेल्स आपको गिवन था कि आपका वेरिएबल कॉस्ट है 60 और पीवी रेशो है 70. पीवी रेशो, ये कॉस्टिंग वालों को बेटर आइडिया होगा, ये होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स विच इज इफेक्टिवली सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस. अब ये दोस्तों आपको गिवन है 70% और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 60. तो एस पी माइनस 60 अपॉन एस पी इज इक्वल टू 70%. तो आपका एस पी यहाँ से निकल आएगा 200 रुपये. आप इजीली निकाल सकते हैं. तो आपका सेलिंग प्राइस है ₹200. ओके, तो अब आप लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स बी एक्स एन. तो नंबर ऑफ यूनिट्स लेट इट बी एन. अब क्या होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट. यही तो आपका होगा कैश इनफ्लो. एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 57,500 जो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन था. तो सेलिंग प्राइस आपको पता लग गया 200 रुपये. वेरिएबल कॉस्ट आपको ऑलरेडी पता थी 60 रुपये. इंटू एन, एन नहीं पता. फिक्स कॉस्ट आपने ऑलरेडी निकाल ली 1 लाख रुपीज़. एंड इसको इक्वेट कर दीजिए आप 57,500 के साथ. इसको इक्वेट कर दीजिए 57,500 के साथ. यहाँ से आप बहुत ईजिली एन की वैल्यू निकाल लेंगे. 140 एन इक्वल टू 1,57,500. एन इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर बाबा की मदद ले लें, 157,500 डिवाइडेड बाय 140. तो ये आपकी फिगर आ गई 1125. ये आपकी फिगर आ गई 1125. दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप एनुअली बेचते हैं. लास्ट पार्ट, ब्रेक इवन यूनिट्स. ब्रेक इवन पॉइंट आपको आइडिया होगा, कलर चेंज करके यहीं कर 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 लेते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट आप लोगों को आइडिया होगा इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. Fixed cost divided by contribution per unit, which is effectively nothing but 1 lakh divided by 140. 1 lakh divided by 140, which is coming out to around 715 units. And this, my friends, finishes up the question. Very straightforward question. I hope आप लोगों को लॉजिकली समझ आया. आई थिंक इसमें सबसे ट्रिकी पोर्शन वही शुरू के 2-3 पोर्शन कंपैरेटिव ट्रिक है. अच्छे से करना. कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट्स में. अगर आपको वीडियो लगा अच्छा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. एंड कुछ भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. थैंक यू सो मच. बाय बाय.